योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्चुअल टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण रिले के बारे में, जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन यानी CSIR। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे जो सिर्फ मोटर को स्टार्ट करके डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये हम किस तरह लगाएंगे, मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताऊँगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पहले मैं आपको इसमें जो कंपोनेंट है वो बता देता हूँ। इसमें हमें यूज़ करेंगे एक पोटेंशियल रिले का, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो 80-100 MFD का होगा, और एक OLP का। दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी न्यूट्रल से। ये हमारी न्यूट्रल यहाँ आ चुकी है हमारी रिले के 5 नंबर पॉइंट पर। यहाँ हम न्यूट्रल को देंगे और यहीं से हमारी न्यूट्रल सीधी OLP पर चली गई है, और OLP से हमारा सीधा कॉमन का जो थिम्बल है वो कवर हो गया है, यानी कि हमारा कॉमन का कनेक्शन यानी जो हमारा टर्मिनल है कंप्रेसर का वो हमारा कवर हो चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो न्यूट्रल हमने यहाँ दिया है वो और कहाँ जाता है, इसका क्या मतलब है, क्या यूज़ है। दोस्तों, ये न्यूट्रल जो हमारी रिले है, इसके अंदर एक रिले फिट है, उसको भी वर्क करने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर यहाँ इस पॉइंट से जुड़ जाती है। अब आते हैं हम फेस वाली वायर पर। दोस्तों, ये सिंगल फेज की 230 वोल्ट 50 एचडेट सप्लाई है। हम सीधा वायर को फेस को हमारे रिले के 4 नंबर टर्मिनल पर भेज देते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, लगभग 2 तारें गई हुई हैं। अब यहाँ से एक वायर हमारे यहाँ से चलकर कैपेसिटर को सप्लाई चली जाती है। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर 80-100 का है। ये सिर्फ मोटर को स्टार्ट करके डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उस में सप्लाई आने के बाद इसमें से सप्लाई इस वायर के द्वारा हमारे रिले के 1 नंबर पॉइंट पर चली जाती है। दोस्तों, अब ये हमारा 4 नंबर वाला सर्किट पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसी पॉइंट से हमारे 4 नंबर पॉइंट से एक वायर हमारे कंप्रेसर के रनिंग वाले थिम्बर पर चली गई है, यानी कि हमारी रनिंग और जो हमारी कॉमन है वो हमारा कवर हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग को हमारा जो सप्लाई है, जो वायर जो सप्लाई है करंट है वो कहाँ से मिलेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो 2 नंबर पॉइंट है रिले का हमारा, ये एक पोटेंशियल रिले है दोस्तों, बॉक्स टाइप रिले, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में करते हैं, जो हाई पावर के होते हैं, जो ज़्यादा हाई लोड के होते हैं, लगभग 11 या 12 एम्पेयर लेते हैं, यानी कि परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर वाले टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमें स्टार्टिंग को कवर करना है। ध्यान से देखिए, हमारा जो 2 नंबर है, इससे एक वायर हमारे सीधे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चली गई है। अब हमारा ये पूरा सर्किट, पूरा डायग्राम पूरा हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये रिले काम कैसे करती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ हमें न्यूट्रल, यहाँ से हमारे इस रिले के अंदर जो रिले काम कर रही है, जो प्लंजर काम करेगा, वो जैसे ही हम करंट देंगे, सप्लाई देंगे, वो प्लंजर ऊपर उठ जाता है और 2 नंबर से अटैच हो जाता है, यानी कि जो कैपेसिटर का करंट है वो 1 नंबर पर है और वो फिर 2 नंबर पर चला जाता है। और जैसे ही हमारे कंप्रेसर की मोटर के चक्कर पूरे होते हैं, यानी स्पीड उसकी बढ़ जाती है, यानी वो अपने पूरे फ्लो में आ जाती है, तो ये प्लंजर नीचे की तरफ आ जाता है और ये 2 नंबर की जो सप्लाई ऊपर गई है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, और इस तरह ये पोटेंशियल रिले काम करती है। आपके लिए ध्यान देने वाली बात है कि आप पोटेंशियल रिले को सदा जैसे इसमें बताया गया है उसी तरह से लगाएं, यानी वर्टिकल जिस तरह टॉप लिखा हुआ है वो हिस्सा ऊपर की ओर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कनेक्शन मैंने आपको बताए हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन यानी CSIR के। हाँ दोस्तों, अब मैं आगे इसी कड़ी में आपको कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन यानी CSCR के डायग्राम के तहत आपको इस रिले के कनेक्शनों के बारे में बताऊंगा। इसमें हम पोटेंशियल रिले का ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि हम इसमें स्टार्टिंग के साथ रनिंग कैपेसिटर का भी यूज़ करेंगे। ये लगभग हम उन कंप्रेसरों में करते हैं जो हैवी होते हैं, यानी रेसिप्रोकेटिंग टाइप दोस्तों, जो ज़्यादा एम्पेयर लेते हैं, जो हमारे बड़े AC प्लांटों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या हमारे जो पहले असेंबलिंग AC आते थे उनमें इनका बहुत यूज़ होता था। इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन बताए थे पोटेंशियल रिले के द्वारा। अब मैं आपको रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के कनेक्शन बताऊँगा। कंपोनेंट वही है दोस्तों, पोटेंशियल रिले है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर है, और हमारा ये ओवरलोड है। इसमें मैंने 50 MFD कैपेसिटर दिखा हुआ है।
लेकिन हम लगभग ऐसे सर्किटों में 36 MFD का कैपेसिटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक PSR कंप्रेसर है जिसमें हम परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर के नाम से जाते हैं। इस सर्किट की मोटर वाइंडिंग में लगभग इस तरह की रिले यूज होती है। चलता हूँ न्यूट्रल से। न्यूट्रल से दोस्तों वही हमारी 5 नंबर पर आ चुकी है और इसी 5 नंबर से हमारी दूसरी वायर OLP पर जा चुकी है और OLP से हमारे कॉमन पर आ गई है, यानी कि हमारा कॉमन वाला पॉइंट पूरा हो चुका है। अब आता हूँ मैं फेस के ऊपर। 1 फेज सप्लाई है ये 50 SZ की, हमारी सीधी 4 नंबर पर आ गई है। अब यहाँ से हमारी 3 तारें जाएंगी, 2 देखिए दोस्तों इधर गई और 1 इधर गई। सबसे पहले मैं जो इधर वायर गई है उसके बारे में बताता हूँ। इसी 4 नंबर से एक वायर सीधी हमारी रनिंग पर जाकर लग जाती है, यानी रनिंग पर कनेक्ट हो जाती है। हमारी कंप्रेसर की रनिंग का सर्किट पूरा हो गया है। अब हमारा सिर्फ स्टार्टिंग बचा है, अब सारा इसी का खेल है। अब यहीं से दोस्तों एक वायर 4 नंबर से ये देखिए हमारी स्टार्टिंग कैपेसिटर पर चली गई है और यहीं से एक वायर दोस्तों हमारी रनिंग कैपेसिटर पर चली गई है। यानी कि आप स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर की दोनों वायरों को एक साथ जोड़कर आप 4 नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटरों को सप्लाई देना जरूरी है, तभी ये एक आगे सप्लाई पास करेगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। हमने कैपेसिटर को सप्लाई दे दी है 4 नंबर से। अब हमारी 80-100 के कैपेसिटर से ये दूसरी वायर यहाँ से चलकर हमारे 1 नंबर पर कनेक्ट हो जाती है और जो रनिंग कैपेसिटर की वायर है हमारी दूसरी, वो यहाँ से चलकर सीधी 2 नंबर पर कनेक्ट हो जाती है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इनके बीच में एक रिले लगी हुई है जिसमें एक प्लंजर काम करता है। जैसे ही कंप्रेसर चलता है वो करंट लेता है और करंट से वो प्लंजर ऊपर उठ जाता है, जिससे जो हमारा रनिंग कैपेसिटर 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है वो यहाँ से सप्लाई 2 नंबर को दे देता है और जैसे ही हमारा कंप्रेसर पूरे फ्लो में आता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर का करंट हमारे कंप्रेसर को जाना बंद हो जाता है। और जो ये 2 दूसरी तार है हमारी रनिंग कैपेसिटर की, वो हमने ऑलरेडी 2 नंबर पर जोड़ी हुई है। अब ये 2 नंबर से एक वायर हमारी यहाँ से चलकर सीधी स्टार्टिंग पर आ जाती है। तो यानी जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का करंट 1 नंबर से 2 नंबर पर चला जाता है और मोटर हमारा कंप्रेसर पूरे वेग में आने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और सिर्फ 2 नंबर पर रनिंग कैपेसिटर करंट सीधा हमारी स्टार्टिंग में चला जाता है। इस तरह ये कनेक्शन पूरे होते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसी कड़ी में आगे कनेक्शन देखेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन CSIR विद करंट रिले। दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया वो पोटेंशियल रिले के कनेक्शन थे और जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी करंट रिले के कनेक्शन है। इसके अंदर भी प्लंजर होता है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर को करंट लेके आगे हमारे कंप्रेसर को देकर स्टार्ट करती है। तो दोस्तों सबसे पहले वही चीज़ मैं आपको कंपोनेंट बताता हूँ। इसमें एक करंट रिले होगी, एक 80-100 कैपेसिटर होगा और OLP होगा। दोस्तों जो OLP होता है वो एक्सटर्नल होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी कंप्रेसर में है तो हम OLP का यूज़ नहीं करेंगे, अगर किसी कंप्रेसर में नहीं है और उसको हमें बताया गया कि OLP यूज़ करना है तो हमें OLP यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं इसके कनेक्शनों के बारे में। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी मेन सप्लाई आई हुई है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा 230 वोल्ट 50 SZ 1 फेज सप्लाई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं न्यूट्रल को लूँगा। न्यूट्रल हमारी दोस्तों सीधी ओवरलोड पर आ जाएगी और OLP से सीधी न्यूट्रल हमारी कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पर चली जाएगी। हमारा कंप्रेसर का एक थिम्बल कवर हो चुका है ओवरलोड के माध्यम से। अब आता हूँ मैं फेस वाली सप्लाई पर, जो हमारी लाल वायर है जिसे हम फेस कहते हैं। अब हम सीधा ये फेस हमारे इस रिले के पॉइंट पर दे देंगे। जैसे हमने ये फेस हमारे रिले के इस पॉइंट पर दे दिया, ये हमारी मेन वाइंडिंग हो गई दोस्तों, ठीक है। अब इसके नीचे एक थिम्बल और लगी हुई है, जैसे इसमें ये थिम्बल है ध्यान से देखने का, आपको ये थिम्बल पे हमने मेन दे दिया है। अब ये थिम्बल है, ये भी इस मेन से कनेक्ट है। इसको मैंने खोल के भी दिखाया हुआ है मेरी पीछे वीडियो में, जिसमें आप बिल्कुल बारीक से इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर 80-100 का हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग वाला, हम यहाँ से एक वायर इसको दे देंगे, जो ये वायर यहाँ से गई हुई है।
आप ध्यान से देखिएगा, ये रिले मैंने इसीलिए ली है, यहाँ पर हमने रिले के एक पॉइंट से एक वायर कैपेसिटर को दे दिया है और दूसरी वायर जो हमारी कैपेसिटर से निकली है वो हमारी इस सिंबल पर चली जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर जो आप रिले में देख रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ कैपेसिटर के द्वारा एक बार स्टार्ट करना है कंप्रेसर को, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये जरूरी होता है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि उससे डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा कैपेसिटर फट सकता है और हमारा कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। देखिए दोस्तों, अब हमने आपको 80-100 वाले कैपेसिटर का ये वायरिंग बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं रनिंग के ऊपर। ये देखिए आपका यहाँ से फिर ये एक माउंटेन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके अंदर यहाँ 2 पिने हैं जिसमें हमारी रेड रिले है और यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारी ये मेन इसकी कंप्रेसर की रनिंग पर चली गई है, यानी कि हमारी रनिंग का काम पूरा हो चुका है। और जो ये हम यहाँ लगाएंगे, ये स्टार्टिंग है हमारा पॉइंट, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर चला गया है। अब ये रिले क्या काम करेगी, जैसे इसको करंट मिलेगा तो कंप्रेसर जो हमारा कैपेसिटर है ये एक्टिव हो जाएगा और कंप्रेसर को एक्स्ट्रा टार्क देकर को स्टार्ट कर देगा और स्टार्ट करते ही ये प्लंजर नीचे आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर की स्पीड बढ़ते ही इसका करंट ज़्यादा हो जाता है और वो प्लंजर नीचे की तरफ आ जाता है और हमारा कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन यानी CSIR विद करंट रिले का जो डायग्राम है वो मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।